नमस्कार दोस्तों, आज हम जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो सिर्फ इंग्लिश सिलेबस का हिस्सा नहीं है। ये चैप्टर भारत की आत्मा को समझने वाला चैप्टर है। महात्मा गांधी द्वारा लिखित चैप्टर का नाम इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है। Who was महात्मा गांधी? महात्मा गांधी केवल भारत को आजाद कराने वाले नेता नहीं थे, वे थे एक मॉरल फिलोसोफर ऑनी, एक स्पिरिचुअल थिंकर और एक सिविलाइजेशन क्रिटिक। उनका सवाल ये नहीं था कि भारत आजाद कैसे होगा, उनका सवाल ये था कि आजादी के बाद भारत कैसा होगा। यही प्रश्न इस चैप्टर की आत्मा है। ये चैप्टर उस समय लिखा गया जब भारत अंग्रेजों के अधीन था। गांधी जी देख रहे थे कि अंग्रेज अपनी सभ्यता भारत पर थोप रहे हैं। वे कह रहे थे हम मॉडर्न हैं और तुम बैकवर्ड हो। इस चैप्टर में गांधी जी इसी सोच का जवाब देते हैं। अब चैप्टर का सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट आता है, सभ्यता क्या है। आज के लोग कहते हैं बड़ी सड़क, बड़े शहर, मशीन, तकनीक। लेकिन गांधी जी कहते हैं ये सभ्यता नहीं है। सभ्यता वो है जो इंसान को कर्तव्य के रास्ते पर चलना सिखाए। गांधी जी कहते हैं सभ्यता वो आचरण है जो मनुष्य को कर्तव्य के पथ पर ले जाए। मतलब अगर कोई इंसान अपना कर्तव्य निभाता है तो वो सभ्य है। अगर कोई इंसान अनैतिक जीवन जीता है तो वो असभ्य है, चाहे उसके पास कितनी भी टेक्नोलॉजी क्यों ना हो। गांधी जी कहते हैं नैतिकता का मतलब है अपने मन और इच्छाओं पर नियंत्रण। मन क्या चाहता है? ज्यादा सुख, ज्यादा भोग, ज्यादा आजादी। अगर मन को खुला छोड़ दिया गया तो वो इंसान को बर्बाद कर देगा। इसलिए सभ्यता मीन्स सेल्फ कंट्रोल। अब गांधी जी भारतीय सभ्यता की बात करते हैं। वे कहते हैं भारतीय सभ्यता हजारों साल पुरानी है, फिर भी वो आज भी जीवित है। क्योंकि भारतीय सभ्यता आत्मा पर आधारित है, पैसे पर नहीं, भोग पर नहीं। गांधी जी उदाहरण देते हैं रोम, ग्रीस, इजिप्ट। एक समय ये सभ्यताएं बहुत शक्तिशाली थीं, लेकिन वे किस पर आधारित थी? भोग, शक्ति, विजय। जैसे ही नैतिकता खत्म हुई, सभ्यता भी खत्म हो गई। गांधी जी कहते हैं पश्चिमी लोग भारत को कहते हैं असभ्य, अज्ञानी, सुस्त। क्यों? क्योंकि भारत ने अपनी संस्कृति नहीं बदली। कभी कभी न बदलना सबसे बड़ी बुद्धिमानी होती है। अब गांधी जी मॉडर्न सिविलाइजेशन की सबसे कड़ी आलोचना करते हैं। वे कहते हैं आधुनिक सभ्यता भौतिक वस्तुओं की पूजा है, पैसा ही भगवान है, आराम ही जीवन है। इस सभ्यता में इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती। माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड। गांधी जी कहते हैं मन एक बेचैन पक्षी की तरह है। आज ये चाहिए, कल वो चाहिए। अगर मन को कंट्रोल नहीं किया गया तो इंसान हमेशा दुखी रहेगा। भारतीय सभ्यता यही सिखाती है मन को जीतना। गांधी जी कहते हैं लोग सोचते हैं पैसा मीन्स खुशी, लेकिन उन्होंने देखा अमीर लोग ज्यादा दुखी होते हैं, गरीब लोग ज्यादा संतुष्ट होते हैं। क्यों? क्योंकि खुशी इच्छाओं को बढ़ाने से नहीं, इच्छाओं को घटाने से मिलती है। ये सिर्फ स्लोगन नहीं है, इसका मतलब है जीवन में कम चीजें रखो लेकिन विचार ऊंचे रखो। यही भारतीय सभ्यता का सार है। गांधी जी कहते हैं मशीन इंसान की मदद के लिए होनी चाहिए। अगर मशीन इंसान पर हावी हो जाए तो सभ्यता नष्ट हो जाती है। इसलिए गांधी जी मशीनों के विरोधी नहीं बल्कि मशीन स्लेवरी के विरोधी थे। गांधी जी गांव को सभ्यता का केंद्र मानते हैं। क्यों? गांव में सीमित इच्छाएं, सरल जीवन, नैतिक संबंध। शहर में लालच, शोषण, अपराध। इसलिए गांव मीन्स सभ्यता, शहर मीन्स भोग। गांधी जी कहते हैं भारत की सबसे बड़ी खोज मशीन नहीं है, भारत की सबसे बड़ी खोज है आत्मा, ईश्वर, जीवन का उद्देश्य। यही कारण है कि भारत की सभ्यता आज भी जीवित है। गांधी जी चेतावनी देते हैं पश्चिम से सीखो लेकिन नकल मत करो। अगर भारत ने अपनी सभ्यता छोड़ दी तो वो भी रोम और ग्रीस की तरह खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर का सार है सभ्यता मीन्स चरित्र, संयम, नैतिकता, आध्यात्म, भोगविलास सभ्यता नहीं है। इच्छाओं पर नियंत्रण ही सच्ची सभ्यता है। अगर आपको ये एनिमेटेड एक्सप्लेनेशन समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए।